नेगेटिव से वाइब आ रही बहुत है। ज़्यादा नेगेटिव वाइब है यार, मतलब वैसे ना पूरी बॉडी शिवर कर रही है मेरी। तो गाइस वही पार्क है जहाँ पर उस लेडी को मार के उसका रेप किया। ऐसा हुआ कि मेरे को समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, मेरी बॉडी वहीं स्टक हो गई। मुझे ना रात को 3 बजे एक आंटी दिखी कंघी करते हुए अपने बालों को। तो भाई रात के बज रहे 11:30 और यहाँ पे दिल्ली के द्वारका में हमने भूतों के बारे में बहुत बातें सुनी हैं। तो आज हम वही खोदने जा रहे हैं, द्वारका में यहाँ पे भूत मिलता है कि नहीं हमें। तो चलो गाइस चलते हैं। लोगों ने बहुत हवा काट रखा है कि यहाँ पर द्वारिका सेक्टर 9 में कोई भूत है, भूत है, भूत है। तो चलो देखते हैं। भाई देख लो, छोटे छोटे बच्चे भी भूत लेकर जा रहे हैं। मिल गया तो भागना पड़ेगा, मैं भागने को तैयार हूँ। तुम भाग जाना, मैं तुम्हारी पिट्ठी पे चढ़ जाऊंगी। अरे वहाँ विक्रम बेताल थोड़ी खेलना है हमें। गाइस मुझे तो अभी से ही बहुत डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। एक होता है ना दिल में धक 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 सी होती रहती है, वो मेरे को हो रही है यार, पता नहीं क्यों। एक मन कर रहा है जाने का, बट एक मन कर रहा है यार कभी सच में। तो भाई लोग छोटे छोटे बच्चों को लग रहा है यहाँ पे डर, और हम जा रहे हैं देखने के लिए। देख के आते हैं कि वहाँ पे कुछ होता भी है कि नहीं। भाई इसको देख लो, ये तो बारबी गर्ल बन के जा रही है भूत से मिलने के लिए। थोड़ा तो रेडी होती है लड़कियां यार, चाहे भूत हाँ, से मिलने जाए चाहे कहीं पे भी जाए। क्या पता भूत थोड़ा ड्रेसिंग वाला मिल जाए तो लड़की रेडी होके जा रही है। तो गाइस हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। यहाँ तो मुझे मेरी शक्ल नहीं दिख रही है भाई। गाइस मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। काफ़ी डर लग रहा है फिलहाल, तो मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है। भाई यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव से वाइब आ रही बहुत है। ज़्यादा नेगेटिव वाइब है यार, मतलब वैसे ना पूरी बॉडी शिवर कर रही है मेरी। तो बहुत ज़्यादा मेरे को अलग सी फीलिंग है, एकदम सफोकेटिंग सा फीलिंग होगा कि ना, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इस टाइप से आपको फील होगा। तो थोड़ा देख के आना, ऐसे मत आना अपन देख। भाई देखो यार, यहाँ पे ना अजीब अजीब सा दिख रहा है पूरा। ये ना गाइस वही पार्क है जहाँ पर उस लेडी को मार के उसका रेप करके मारा था। तो उसी की आत्मा यहाँ पर भटकती रहती है। कुछ लाइट फ्लक्चुएशन सा लग रहा है आगे, पता नहीं। अबे कुछ है वहाँ पर। चलो अरे चलो भाग। आ चुके वापस, और देख लो हमारा हाल, मतलब बहुत खराब हो रखा है इस टाइम पे। भाई दौड़ दौड़ के मतलब हमें पसीना निकल गया यार वहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे सफोकेटिंग सा था वहाँ पे। मतलब अपने आप पे एकदम नेगेटिव वाइब, रोंगटे खड़े हो रहे थे। सही टाइम में आ गया, वरना सोचो छोटी बच्ची भूत देख लेती तो क्या करती वो। भाई मतलब भूत अगर ऐसे साइकिल पे बैठ के आता ना तो भी नहीं भाग पाती है बेचारी। मैं तो भाग जाता, फिर भी सोचो क्या होता है इसका। वो वही विक्रम बेताल खेल रहे होते बेचारे बैठ के वहाँ। वैसे यार तुम बता रही थी कि तुम्हारा कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ था, लाइक तुम शेयर करना चाहोगी हमारे दोस्तों के साथ? हाँ हुआ तो था यार। तो यार अपने बताओ जो आपके साथ रियलिस्टिक हुआ था। जब मैं छोटी थी, बहुत ज्यादा 5 या 6 साल की थी, तो हम लोग गांव गए थे। हमारे यहाँ पहाड़ों में क्या होता है ना यार, ये ज्यादा होता है। जैसे हमारे यहाँ पर बोलते हैं कि, पहले एक बार अपने गांव का नाम ना अपने दोस्तों को थोड़ा बता दो कि उनको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम किस प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ, पौड़ी गढ़वाल से। और हमारे यहाँ पर ना होता है कि छल लग जाता है। छल मतलब ये जैसे ऊपरी चीज होती है, भूत प्रेत आत्मा, हमारे यहाँ पर इसको छल बोलते हैं, वो लग जाता है। तो मैं जब छोटी थी, बहुत ज्यादा 5 या 6 साल की थी, तो हम लोग गांव गए हुए थे। तो क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पर ना ऐसा होता है, पानी हम लोग बहुत दूर दूर जाते हैं लेने के लिए। उस टाइम पे जाना पड़ता होगा, लाइक हाँ। बचपन में।
तो बचपन में भी अभी भी है, बहुत दूर दूर है पानी, पास में कहीं होता नहीं है, दूर जाना Okay. पड़ता है। तो पानी के पास ऐसा बोलते हैं कि हमारे यहाँ हंसना नहीं चाहिए। ऐसा होता है यार, मैंने भी सुना है कि मतलब बहुत ज्यादा जहाँ साइलेंस हो, पानी कुएं के पास, आपको ऐसे ज्यादा हंसना या फिर अकेले नहीं जाना चाहिए। तो कुछ है वैसा, सुनते हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा। हम लोग ना जैसे सब बच्चे बच्चे मिलके हम लोग ना गए थे ऐसे घूमने पानी की तरफ। कब, लाइक दिन को या फिर रात के टाइम पे? दिन का टाइम था वहाँ पर, दिन हो चाहे रात हो, रात के टाइम वहाँ पर कोई जा ही नहीं सकता है। वहाँ पे दिन के टाइम भी ऐसा होता बहुत ज्यादा पेड़ पौधा होता है कैसे ना, आप हाँ। लोग जो पहाड़ होंगे देखा होगा, तो फिर है। तो हम लोग गए, ऐसे ही बच्चे बच्चे खेल रहे थे। हम्म। तो मम्मी पापा ने पहले ही समझा के भेजा था कि वहां पर ज्यादा हंसना मत, ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बात मत करना। बट बच्चे तो होते ही हैं खुराफाती, मना कर जो चीज मना करो वही चीज बच्चों को करनी होती है। तो बस हम गए, पानी के पास थे, तो ऐसे ही मेरी बहन ने कुछ बात बोली और मैं इतनी तेज से हंसने लग गई उस बात पे। हंसने के बाद तो बस ऐसा हुआ कि मेरे को समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, मेरी बॉडी वहीं स्टक हो गई। देख लो गाइस, मतलब जो घर वाले कहते हैं आपको मान लेना चाहिए, वरना फिर कुछ भी हो सकता है। ऐसे पानी के पास जाके रात को मछली जल की रानी मत करना आप लोग। तो बॉडी स्टक हो गई। उसके बाद में जैसे ही गए घर वापस, मेरे को ऐसे हो रहा था मेरी बॉडी कुछ काम नहीं कर रही है, कुछ नहीं हो रहा है, बहुत एकदम मतलब सुन्न हो गई थी पूरी बॉडी मेरी। तुम वहां पे मतलब जैसे बता रही थी ना कि तुम्हारी बॉडी स्टक हो गई थी, तो लाइक कैसा फील हो रहा था, और तुम फिर घर कौन लेके गया ये तो बताओ थोड़ा पहले। बॉडी स्टक हो गई थी, मतलब ऐसे कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा था मुझसे, मेरे को नहीं पता कि क्या हुआ मेरे साथ। तो फिर हर मेरे जो कजन्स थे वो लेके गए मुझे, ठीक है। हमारे यहाँ पर पूजा होती है, घडोल बोलते हैं, कहीं घडोल बोलते हैं, कहीं जागर बोलते हैं। ओके। ये हुआ, तो वो होने के बाद जो हमारे पंडित वंडित होते हैं वो पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ पर होता है कि ना देवी देवता होते हैं, वो Okay. आते हैं, ठीक है। तो वो आए, उन्होंने बुलाया उनको। वो किसी की बॉडी में आते हैं मतलब हाँ। बेसिकली। तो मेरे अंदर भी कोई आत्मा थी, पहाड़ में ही कोई मरी होगी कुछ, वो मेरे अंदर आ गई थी। गाइस मेरे तो सुन के यार ऐसे रोंगटे खड़े हो जा रहे रात को। अपने अपने रिस्क पे सीख देखना, बताओ जरा। तो वही वो मेरे अंदर आ गई थी, मुझे कुछ याद ही नहीं है क्या हुआ मेरे साथ क्या नहीं। मेरे कजन्स बता रहे थे कि तू कुछ बोल ही नहीं रही थी, कुछ मूवमेंट ही नहीं कर रही थी तुझसे। फिर क्या हुआ कि उसके बाद में मेरे को तो मेरे कजन्स ने बताया कि हम तुझसे कुछ बोल रहे हैं, क्या हो गया क्या हो गया, तू जवाब ही नहीं दे रही है, तू एक ही जगह दे रही है। तो एकदम से हंसते हंसते चुप हो गई। लाइक ऐसे स्पेसिफिक क्या देख रहे थे, मतलब कुछ दिख गया था, कुछ हुआ था, क्या हुआ था? मेरे बारे में बोल रहे हो? हाँ मतलब मुझे कुछ नहीं हुआ था, वो मेरे अंदर आ गई थी। ओके, उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं था ऐसे? कुछ नहीं, मैं एकदम चुप। जब पूजा हुई तब वो शायद मेरे ऊपर आ गई एकदम से। तो पंडित जी ने पूछा कहाँ से आई है क्या है, तो पंडित जी ने बताया कि मतलब उसने बताया पंडित को कि मैं यहाँ से हूँ, मैं ऐसे मर गई थी पहाड़ी से कूद के, उसने सुसाइड किया था। ओके, देख लो यार, मतलब ऐसा होता है कि जिनकी अननेचुरल डेथ हो जाती है तो फिर वो ऐसा भटकते सुनने में आया है। तो फिर ये तो लाइव इन्हें बता रहे हैं कि इनके साथ हो चुका है ऐसा, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आगे बताओ। हाँ, तो उसके बाद यही हुआ, फिर पूजा वूजा करी, तब वो मेरे शरीर से निकल गई। उसके बाद मुझे बस याद है, मुझे होश आया। उसके बाद तो मेरे को बस भूख लग रही थी बहुत तेज, और मैंने खाना वाना खाया। मेरे कजन्स मुझे बता रहे थे कि मैं बहुत पागलों की तरह नाच रही थी। सिस्टर्स और ब्रदर बोलते हैं कि ऐसा कि तू नाच रही थी पागलों की तरह, हंस रही थी, बाल पूरे खोल के ऐसे ऐसे पागलों की तरह कर रही थी। एक बार उसने मुझे बताया, मेरी कजन सिस्टर ने, कि हम लोग सो रहे थे, उसी दिन की बात है जिस दिन मुझे हुआ था ये सब, कि तू सोते सोते एकदम से उठी और ऐसे अपना तेज मुंडी हिलाने लग गई, और हम तो इतना डर गए थे, चिल्ला के पागल हो गए। मतलब ऐसा मेरे साथ हुआ है। हमारे यहाँ पहाड़ों में होता है, आप
जितने भी उत्तराखंडी लोग इस चीज को देख रहे होंगे उनको पता होगा कि हमारे यहाँ पर छल कपट ये सारी चीजें होती है। तो भाई बहुत बड़ा जिगरा चाहिए आपको वहां पे, ऐसे रात रात को भटकने के रात लिए। को तो कोई भटक ही नहीं सकता है, दिन में ही ये सारे कांड हो जाते हैं। कांड बोल रही हूँ सॉरी, बट दिन में ही ये सारी चीजें हो जाती हैं। ये काफी स्केरी था गाइस। तुम अपना कोई ऐसा स्टोरी बताओ, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? स्टोरी तो यार मतलब एक रियल एक्सपीरियंस था मेरा, एक था बहुत ज़्यादा स्केरी एक्सपीरियंस। मतलब जब मैं गोवा में था ना, तो वहाँ पे ऐसा था कि हम जॉब पे जाते थे, तो वहाँ पे शिफ्ट थोड़ी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती थी, तो आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा रात को भी आना पड़ता था। अच्छा। तो एक बार लाइक रात को मैं अकेले आ रहा था, तो रात को लगभग 2:30-3 बज रहे होंगे उस टाइम पे। ये तो टाइम होता है। तो मैं था वहाँ पे ओल्ड गोवा में। वहाँ पे ना मतलब घर ऐसे होते हैं कि मोस्टली लोग, बहुत सारे लोग बाहर शिफ्ट हो गए हैं, बड़े बड़े घर है वहाँ पे, और पेड़ पेड़ वगैरह बहुत है वहाँ पर। तो हॉरर रात, टाइप पूरा। हाँ मतलब हॉरर मूवी में जैसे बंगले दिखाते हैं, वैसे बहुत बंगले हैं वहाँ पे। तो रात को मैं अकेले उस रोड से हमेशा आया करता था, बट उस दिन मैं आ रहा था एंड मुझे ना रात को 3 बजे एक आंटी दिखी कंघी करते हुए अपने बालों को। तो चलते चलते मैं भी बस ऐसे करके देखा था उन्हें। मेरे को तो अभी से ही गूज़बम्प्स आ रहे हैं। तो मैंने उन्हें देखा, ठीक है, आंटी को। तो आप नॉर्मली अब जब वॉक कर रहे हो और किसी को देखोगे कि कोई काम कर रहा है, आपको लगेगा तो नॉर्मल बात है। तो मैंने भी सोचा ऐसे ही। 3 बजे। तो यार देखो मतलब कि आप जब वॉक करके आ रहे हो और नॉर्मल कोई पड़ोस आपका कुछ काम कर रहा है, तो ऐसे ही नॉर्मल हेलो हेलो स्माइल करके आप बोल सकते हैं ना। तो मैंने भी जस्ट उनको देख के ऐसे ना, ऐसे स्माइल पास किया और मैं जाने लगा। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार रोड में मैं अकेला हूँ और रात को 3 बज रहे खाली, ठीक है। तो रात के 3 बजे कोई मतलब कंघी क्यों करेगा भाई, और अकेले वहां पे। और फिर रोड पे? हाँ मतलब रोड के साइड में जो घर होते हैं उन, ओके, उसके बाहर। हाँ बाहर में रात को 3 बजे कंघी कर रहे थे। तो वो आंटी मतलब, और उन्होंने ना मेरे को देख के एकदम स्माइल करा ऑन द स्पॉट। मुझे वो स्माइल एकदम जेन्युइन लगी, पर तुरंत ही मेरे जो दिमाग में से क्लिक हुआ कि उनकी स्माइल कैसे खतरनाक सी थी। मतलब कि ना कोई आपको स्टेयर कर रहा है और स्माइल करा उन्होंने, और वो कंघी कर रहा है उस टाइम पे। तो वो कंघी करते करते तुम्हें स्माइल पास कर हाँ, रही है। और मैंने भी सोचा कि पड़ोसी है तो स्माइल कर देता हूँ। फिर तो मैं भागता भागता घर गया हूँ उस दिन अपने। और फिर मेरे को पता नहीं स्केरी स्केरी से ड्रीम आने लगे, कुछ कुछ अजीब अजीब सा होने लगा। और मुझे याद है कि 1-2 बार मेरा एक्सीडेंट होते हुए बचा था उस टाइम पे रिसेंटली। तो फिर मैं हनुमान चालीसा लेकर अपने बेड के नीचे पढ़ के सो जाया करता था। बड़ी मुश्किल से वो फेस काटा है कुछ टाइम का मैंने। बहुत ज्यादा स्कैरी था। भाई रियल इंसिडेंट होते हैं ऐसे,